हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में नेटवर्किंग का पार्ट 2 हम डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 में नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क के अलग अलग टाइप हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस पार्ट 2 में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्किंग लेयर्स के बारे में एंड टोपोलॉजी को लेकर। तो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। सबसे पहले हम नेटवर्किंग लेयर्स को लेकर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम TCP/IP एंड OSI मॉडल को समझने वाले हैं। देखिए, शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। आपने अक्सर अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप पे फ़ोटो जो है वो शेयर करे होंगे। तो मान लीजिए कि आप अपने दोस्त को व्हाट्सएप पर एक फ़ोटो जो है वो भेजना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपका फ़ोन क्या करेगा, फ़ोटो को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है, मतलब लेयर्स में डिवाइड कर देता है। फिर वो फ़ोटो जो होता है इंटरनेट के ज़रिए आपके दोस्त तक पहुँच जाता है। आपका दोस्त का फ़ोन जो होता है उस फ़ोटो को वापस सही आकार में जोड़ देता है और स्क्रीन पर दिखाता है। अब इस प्रक्रिया को नेटवर्किंग लेयर के जरिए अंजाम दिया जाता है। समझ में आया आपको? ये लेयर्स ही बताती है कि डेटा कैसे भेजा जाता है और रिसीव किया जाता है। तो यही नेटवर्किंग लेयर्स को हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि नेटवर्किंग लेयर्स क्या होती है। तो जब भी आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, ईमेल किसी को भेजते हैं या किसी ऐप से डेटा डाउनलोड करते हैं, तो आपके कंप्यूटर और दूसरे डिवाइस जैसे कि सर्वर या फिर दूसरा कंप्यूटर, उनके बीच डेटा का आदान प्रदान होता है। लेकिन ये डेटा सीधे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक नहीं पहुंचता है। इसे भेजने के लिए कई स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं और इन्हें आसानी से समझने के लिए इन स्टेप्स को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। इन अलग अलग हिस्से को ही क्या बोला जाता है, नेटवर्किंग लेयर्स कहा जाता है। मान लीजिए कि आप एक लेटर जो है वो भेज रहे हैं किसी को। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप चिट्ठी को एक कागज पर लिखते हैं, मतलब डेटा तैयार करना। समझ में आया आपको? फिर उसे एक लिफाफे में हम डाल देते हैं, मतलब डेटा को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम सुरक्षित कर रहे हैं। फिर आप क्या करते हैं, उसका पता लिखते हैं उसके ऊपर, मतलब डेस्टिनेशन एड्रेस लिखते हैं। इसके बाद पोस्ट ऑफिस के जरिए आप उसे भेज देते हैं, मतलब डेटा को सही रास्ते से भेजना। और आखिरी में वो चिट्ठी उस व्यक्ति को मिलती है जिसके लिए वह भेजी गई है, मतलब डेटा का रिसेप्शन। तो इसी तरीके से नेटवर्किंग लेयर जो होती है एक स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, जिससे डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजा जाता है। हर लेयर का एक अपना खास काम होता है। जैसे चिट्ठी भेजने में हर स्टेप का एक खास काम होता है। तो इस एग्जाम्पल से आपको अच्छे समझ में आया होगा कि नेटवर्किंग लेयर्स का काम क्या होता है और नेटवर्किंग लेयर्स क्या होती है। अब नेटवर्क में डेटा को सेंड करने के लिए दो तरीके के फ्रेमवर्क जो होते हैं, मतलब स्ट्रक्चर बोल सकते हैं उसको, वो यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि एक होता है OSI मॉडल और दूसरा होता है TCP/IP मॉडल। तो नेटवर्किंग में दो मेजर मॉडल जो है वो यूज़ किए जाते हैं। इन दोनों मॉडल को अब हम डिस्कस करने वाले हैं, OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल। देखिए फ्रेंड्स, इन मॉडल को समझना थोड़ा आसान तब होता है आपके लिए जब आप यह जानते हो कि ये मॉडल्स हमें सिर्फ ये समझाने के लिए बनाए गए हैं कि नेटवर्किंग कैसे काम करती है। जैसे एक बैलगाड़ी को चलाने के लिए अलग अलग हिस्से होते हैं, इंजन होता है, पहिए होते हैं, ठीक है। वैसे ही डेटा को भेजने के लिए भी अलग अलग हिस्से होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग लेयर्स कहते हैं। OSI मॉडल और TCP मॉडल की बात करी हमने, तो पहले एक इनके बारे में मैं आपको जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद में हम एक एक को अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। OSI मॉडल की बात करते हैं तो OSI मॉडल का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है। फ्रेमवर्क आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर होता है वो उसका क्या होता है, फ्रेमवर्क होता है। जैसे इसमें बीम कॉलम आते हैं, उसी तरीके से OSI मॉडल जो है वो एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो ये बताता है कि नेटवर्किंग में डेटा कैसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाना है। इसे 7 लेयर्स में बांटा गया है और हर एक लेयर का एक अलग काम होता है। जैसे कि आप एक किताब को 7 चैप्टर में बांट दो ताकि हर चैप्टर में एक खास जानकारी दी जा सके। इस मॉडल को ISO मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने 1980 में डेवलप किया था, ठीक है। तो ये OSI मॉडल हो गया, जिसमें 7 लेयर्स जो है हमको देखने को मिलती है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक हम जो डेटा भेजते हैं उसको 7 लेयर्स में बांटा गया है। अब सेकंड बात करते हैं हम TCP/IP मॉडल की। इनको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, बस मैं आपको पहले स्टार्टिंग में ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ, जिससे कि हम जब इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। TCP/IP मॉडल की बात कर रहे हैं तो इंटरनेट पर डेटा भेजने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ये मॉडल है। ये OSI मॉडल जैसा ही है, लेकिन OSI मॉडल में हमने 7 लेयर्स की बात करी, बट TCP/IP मॉडल में 7 लेयर्स नहीं होती है, इसमें सिर्फ 4 लेयर होती हैं।
टीसीपी आईपी मॉडल को इंटरनेट की लैंग्वेज भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके हम इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट या फिर ईमेल या फिर ऐप तक पहुंच पाते हैं। टीसीपी आईपी मॉडल को आप किसी हाईवे की तरह समझ सकते हैं, जिस पर हर तरीके की गाड़ी मतलब डेटा चल सकता है। बस, कार, बाइक, जो भी आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं। इस हाईवे मतलब टीसीपी आईपी मॉडल की बात कर रहे हैं, जिसको अपन ने एक हाईवे कहा है। उसके जरिए ही सभी डेटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। तो आपको क्लियर हुआ अच्छे से? तो चलिए अब जो नेटवर्किंग के दो महत्वपूर्ण मॉडल्स हैं, ओएसआई मॉडल और टीसीपी मॉडल, इनको अब डिटेल में हम पढ़ते हैं, लेयर वाइज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओएसआई मॉडल की। तो ओएसआई मॉडल का विकास जो है, डेवलपमेंट कब हुआ था? 1980 में हुआ था। इसका मकसद ये समझाना था कि नेटवर्क कैसे काम करता है और अलग अलग नेटवर्क डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर के बीच कम्युनिकेशन कैसे होता है। इस मॉडल को आईएसओ मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने डेवलप किया था। ये मॉडल हमें नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर की प्रक्रिया जो प्रोसेस होती है उसको समझने में मदद करता है। ओएसआई मॉडल की 7 लेयर्स होती है: फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर की। तो एप्लीकेशन लेयर वह लेयर होती है जो यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस का काम करती हैं। जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं या फिर ईमेल भेजते हैं या कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, तो ये सब काम जो होते हैं इसी लेयर के जरिए होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखें, HTTP। जब आप किसी वेबसाइट को देखते हैं तो HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा FTP, अगर आप कोई बड़ी फाइल डाउनलोड करते हैं तो FTP का यूज़ किया जाता है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है SMTP। ईमेल भेजने के लिए हम SMTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। तो ये एप्लीकेशन लेयर का काम होता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर की। तो ये लेयर डेटा को एक ऐसे फॉर्मेट में बदलती है जिसे दूसरे कंप्यूटर आसानी से समझ सके। इसके साथ ही ये लेयर डेटा को इनक्रिप्ट मतलब क्या करती है? सुरक्षित कर देती है, और डिक्रिप्ट मतलब समझने लायक करने का काम भी करती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए JPEG और SSL। JPEG जब आप कोई इमेज देखते हैं तो JPEG फॉर्मेट में होता है। SSL की बात करी हमने, तो अगर आप किसी वेबसाइट पर सिक्योर कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो SSL का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट लेयर आती है हमारी सेशन लेयर। देखिए, सेशन लेयर, इसका काम क्या होता है? यूजर के सेशन को मैनेज करना। यानी आप जब लॉगिन या फिर लॉग आउट करते हैं तो यह लेयर जो होती है वो एक्टिव होती है। यह लेयर यह भी देखती है कि आपका डेटा जो है वो सही तरीके से भेजा जा रहा है कि नहीं भेजा जा रहा है। तो सेशन लेयर का काम समझ में आया आपको? क्या होता है? इसका एग्जाम्पल है जैसे कि जिप। अगर आप कोई फाइल कंप्रेस करते हैं तो यह इसी लेयर के जरिए होता है। इसके अलावा NFS, फाइल शेयरिंग के लिए NFS का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है? डेटा को छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करना और यह सुनिश्चित करना, इंश्योर करना कि डेटा सही तरीके से और सुरक्षित तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे। ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है, जैसा कि इसका नाम है। इसका एग्जाम्पल है TCP। ये प्रोटोकॉल डेटा को सुरक्षित तरीके से भेजता है, चाहे उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगे। अगला एग्जाम्पल है ट्रांसपोर्ट लेयर का UDP। अगर आपको डेटा जल्दी भेजना है तो UDP का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें डेटा की जो सिक्योरिटी होती है थोड़ी कम होती है। नेक्स्ट लेयर आती है हमारी नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है? डेटा के लिए सही पाथ मतलब रास्ता जो होता है वो तय करना। जैसे एक पोस्ट ऑफिस सही पते पर चिट्ठी जो है वो डिलीवर करता है, वैसे ही नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है? डेटा पैकेट्स को सही जगह पर पहुंचाना। एग्जाम्पल के लिए IPv4, इंटरनेट पर आपके कंप्यूटर को एक यूनिक एड्रेस देने के लिए IPv4 का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ICMP, यह प्रोटोकॉल कनेक्शन को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यह नेटवर्क लेयर का काम होता है, बेसिकली डेटा के लिए सही पाथ चूज करना। नेक्स्ट लेयर होती है हमारी डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर, देखिए ये लेयर जो होती है डेटा को सही तरीके से भेजने और अगर डेटा में कोई गलती हो तो उसे ठीक करने का काम करती हैं। इसमें स्विच और ब्रिज जो होते हैं वो डिवाइस का इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे PPP या STP। PPP मतलब डायरेक्ट कनेक्शन बनाने के लिए PPP का इस्तेमाल होता है। वहीं STP की बात करें तो ये प्रोटोकॉल जो होता है वो सिग्नल को सही तरीके से मैनेज करता है ताकि डेटा सही तरीके से पहुंचे। इसके बाद आखिरी लेयर आती है हमारी फिजिकल लेयर। ये लेयर जो होती है इसका काम होता है हार्डवेयर का इस्तेमाल करके डेटा भेजना। ये लेयर डेटा को बीट्स मतलब 0 या फिर 1 के रूप में सेंड करती हैं। केबल, हब्स और वाईफाई जैसे हार्डवेयर इस लेयर में हमको देखने को मिलते हैं, मतलब इस लेयर में आते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे कर देखिए हम फिजिकल लेयर का, तो वाईफाई हो गया। वायरलेस तरीके से डेटा भेजने के लिए वाईफाई का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ISDN,
डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए ISDN का यूज़ होता है। तो ये अलग अलग लेयर को हमने डिस्कस किया। OSI मॉडल की 7 लेयर्स थी जिनका काम डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक सुरक्षित और सही तरीके से पहुंचाना होता है। हर लेयर का अपना एक खास काम होता है और यह पूरा सिस्टम ये इंश्योर करता है कि हमारा डेटा बिना किसी रुकावट और गलती के एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए। तो समझ में आया आपको? अब आगे देखिए, यहाँ पर 2 मेजर क्लासिफिकेशन हमको देखने को मिलते हैं। इसमें कुछ लेयर जो होती है वो सॉफ्टवेयर लेयर्स होती है, कुछ लेयर जो होती है वो हार्डवेयर लेयर्स होती है। तो सॉफ्टवेयर लेयर्स कौन कौन सी होती है? एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर। ये लेयर्स सॉफ्टवेयर पर बेस्ड होती हैं, जिनमें एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर शामिल होती है। इसका काम क्या होता है? डेटा को यूजर के हिसाब से चेंज करना और अरेंज करना ताकि यूजर को राइट इन्फॉर्मेशन मिल सके। हार्डवेयर लेयर की बात करें तो ये लेयर हार्डवेयर से रिलेटेड होती है, जिसमें डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर जो है वो शामिल होती हैं। इस लेयर का काम क्या होता है? केबल, स्विच जैसे नेटवर्किंग हार्डवेयर की हेल्प से डेटा को सेंड करना और डेटा को रिसीव करना होता है। ठीक है, तो ये सेग्रीगेशन है सॉफ्टवेयर लेयर और हार्डवेयर लेयर का OSI मॉडल में। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर जो है ये सॉफ्टवेयर लेयर है। वहीं नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर जो है ये हार्डवेयर लेयर है। यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है वो हार्ट ऑफ OSI मॉडल कहलाती है। चलिए फीचर्स ऑफ OSI मॉडल भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल लेयर की बात करें तो फिजिकल लेयर जो होती है वो OSI मॉडल की सबसे निचली और पहली लेयर होती है। इसे बीट यूनिट भी कहा जाता है क्योंकि यह बीट्स के रूप में डेटा को सेंड और रिसीव करती हैं। सेकंड आती है हमारी एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर जो होती है वो OSI मॉडल की सबसे ऊपरी मतलब 7वीं लेयर होती है। इस लेयर को यूजर इंटरफेस लेयर भी कहते हैं क्योंकि यह डायरेक्ट यूजर के साथ इंटरेक्ट करती हैं, जैसे कि वेबसाइट ओपन करना या फिर ईमेल सेंड करना। इसके बाद बात करते हैं हम ट्रांसपोर्ट लेयर की। जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है उसे OSI मॉडल का हार्ट मतलब दिल कहा जाता है क्योंकि यह लेयर डेटा ट्रांसफर की रिलायबिलिटी इंश्योर करती है। ठीक है, इसीलिए इस लेयर को OSI मॉडल का हार्ट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन लेयर की बात करें तो इसको ट्रांसलेशन लेयर भी कहा जाता है क्योंकि यह डेटा को राइट फॉर्मेट में चेंज करने का काम करती है, जैसे डेटा इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। तो ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर जो है इन 4 लेयर्स को होस्ट लेयर और सॉफ्टवेयर लेयर के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह लेयर सॉफ्टवेयर रिलेटेड वर्क को हैंडल करती हैं और डेटा ट्रांसमिशन को मैनेज करती हैं। इसके अलावा फिजिकल, डेटा लिंक एंड नेटवर्क लेयर जो है ये 3 लेयर को मीडिया लेयर या फिर हार्डवेयर लेयर कहा जाता है क्योंकि यह हार्डवेयर रिलेटेड डेटा ट्रांसमिशन को कंट्रोल करती हैं, जैसे कि केबल और राउटर की हेल्प से डेटा ट्रांसफर करना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा OSI मॉडल क्या है। अब हम आगे बात करते हैं TCP/IP मॉडल की। देखिए यहाँ पर इसको शुरू करने से पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर OSI मॉडल जब था तो TCP/IP मॉडल की क्यों ज़रूरत पड़ी? OSI मॉडल था ही सही। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि OSI मॉडल बेसिकली एक रेफरेंस मॉडल था जिसका उपयोग नेटवर्किंग को अंडरस्टैंड करने के लिए किया गया। ये जो मॉडल था ये उतना प्रैक्टिकल नहीं था। TCP/IP मॉडल को इंटरनेट की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिकल रूप से डिज़ाइन किया गया और इसे आसानी से रियल वर्ल्ड नेटवर्क में इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता था। इसी वजह से TCP/IP मॉडल को इंटरनेट पर स्टैंडर्ड के रूप में स्वीकार किया गया, जबकि OSI मॉडल आज भी एक एजुकेशनल और थ्योरेटिकल रेफरेंस के रूप में उपयोग किया जाता है। तो जस्ट OSI मॉडल जो है ये एक प्रकार का रेफरेंस मॉडल है जिसका उपयोग नेटवर्किंग को समझने के लिए किया जाता है। क्लियर? बट इंटरनेट में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए जो मॉडल यूज किया जाता है वो TCP/IP मॉडल है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो कि आपको एक चिट्ठी जो है मतलब डेटा आपके पास है वो भेजना है आपको, तो आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो है पोस्ट ऑफिस मेथड जो कि OSI मॉडल हो गया, दूसरा है कुरियर सर्विस मेथड जो कि TCP/IP मॉडल हो गया। आपको चिट्ठी भेजना है तो आप कौन सा तरीका अपनाओगे? कुरियर सर्विस मेथड ही अपनाओगे ना, क्योंकि वो फास्ट है, जल्दी हमारी चिट्ठी पहुंचा देगा। तो OSI मॉडल जो पोस्ट ऑफिस मेथड है ये एक कॉम्प्लेक्स और डिटेल प्रोसेस है जिसमें डेटा को कई लेयर से गुजरना पड़ता है, जो नेटवर्किंग को समझने के लिए एक अच्छा है, लेकिन यह थोड़ा स्लो और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। वहीं हमने कुरियर सर्विस मेथड की बात करी जिसका एग्जाम्पल हमने लिया, रिलेट करा उसको TCP/IP मॉडल से। तो ये फास्ट और प्रैक्टिकल है क्योंकि इसमें कम लेयर्स हैं और यह सीधे इंटरनेट जैसी चीज़ों के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो आपको समझ में आया होगा कि TCP/IP मॉडल को इसलिए डेवलप किया गया ताकि इंटरनेट जैसे तेज और जो वास्तविक नेटवर्क हैं उनमें डेटा को जल्दी और सिक्योर तरीके से ट्रांसफ़र किया जा सके, जबकि OSI मॉडल एक रेफरेंस के रूप में उपयोग होता है ताकि हम नेटवर्किंग की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ पर
मैं ये समझ सकता हूँ कि OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल के बीच में जो डिफरेंस है और ये क्या है मॉडल, इनको लेकर आपको थोड़ी सी क्लैरिटी जो है वो मिल चुकी होगी। तो चलिए TCP/IP मॉडल को अब हम डिस्कस करते हैं। TCP/IP मॉडल का पूरा नाम क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल। इस मॉडल का डेवलपमेंट USA की डिफेंस डिपार्टमेंट एजेंसी के द्वारा 1970 में किया गया था। इस मॉडल को प्रोटोकॉल मॉडल भी कहा जाता है। इस मॉडल में 4 लेयर होती हैं। जैसे हमने OSI मॉडल की बात करी थी, उसमें 7 लेयर होती हैं, जबकि TCP/IP मॉडल में 4 लेयर होती हैं। कौन कौन सी लेयर? नेटवर्क इंटरफेस लेयर, इंटरनेट लेयर जिसे नेटवर्क लेयर बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। TCP/IP मॉडल में प्रेजेंटेशन, सेशन एंड फिजिकल लेयर जो होती है ये प्रेजेंट नहीं होती हैं। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं सभी लेयर्स को। नेटवर्क इंटरफेस लेयर की बात करें तो ये सबसे निचली लेयर है, जिसे नेटवर्क एक्सेस लेयर या फिर लिंक लेयर भी कहते हैं। इसका काम बेसिकली ये होता है कि केबल या फिर वायरलेस कनेक्शन सेट करना। ये सबसे निचली लेयर होती है। इसका काम ये देखना होता है कि डेटा किस तरीके से एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजा जाएगा, यानी डेटा जो है वो केबल, वाईफाई या फिर अन्य नेटवर्क के माध्यम के जरिए ट्रांसफर होगा। जैसे जब आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो यह लेयर ये इंश्योर करती है कि आपका कंप्यूटर नेटवर्क एक्सेस प्राप्त करे। जब आप अपने कंप्यूटर या फिर फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट करते हैं तब यह लेयर जो होती है वो काम कर रही होती है, नेटवर्क इंटरफेस लेयर। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेट लेयर की। इसका काम होता है कि डेटा को सही एड्रेस पर भेजना। यह लेयर एक एड्रेस सिस्टम की तरह काम करती है, जिससे यह इंश्योर होता है कि आपका डेटा सही जगह पर पहुंचे। जब आप अपने दोस्त को ईमेल भेजते हैं तो यह लेयर आपके दोस्त का IP एड्रेस ढूंढती है और यह इंश्योर करती है कि डेटा सही डिवाइस तक पहुंचे। नेक्स्ट लेयर होती है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। डेटा को सुरक्षित मतलब सिक्योर और ठीक से भेजना इसका काम होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम डेटा को सुरक्षित और सही तरीके से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाना होता है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होते हैं, TCP और UDP। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये जो प्रोटोकॉल होता है यह इंश्योर करता है कि डेटा सही से और सुरक्षित तरीके से पहुंचा जाए। UDP की बात करें, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल की, तो ये तेज़ी से डेटा भेजता है लेकिन सुरक्षा की ज़्यादा चिंता नहीं करता है ये। ठीक है, इसको एग्जाम्पल समझ सकते हैं आप। जैसा कि आप एक कीमती सामान भेजते हैं तो आप एक ऐसी कंपनी का चुनाव करते हैं जो इस बात की गारंटी देती है कि आपका सामान सही सलामत पहुंचेगा। वो क्या हो गया? TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जबकि कुछ मामलों में आप स्पीड को प्रायोरिटी देते हैं और सुरक्षा का उतना ध्यान नहीं रखते हैं, तो वो क्या हो गया? UDP हो गया। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। 4th लेयर आती है हमारी एप्लीकेशन लेयर। ये लेयर वह लेयर होती है जो कि यूज़र को नेटवर्क से जोड़ती हैं। जब आप किसी वेबसाइट को खोलते हैं, ईमेल भेजते हैं या कोई फाइल अपलोड करते हैं तो यह लेयर आपका काम जो है उसको पूरा करती हैं। इसमें कई प्रकार के प्रोटोकॉल हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि HTTP वेबसाइट खोलने के लिए, FTP फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए, SMTP ईमेल भेजने के लिए। ठीक है, तो जब आप Gmail पर लॉगिन करके ईमेल भेजते हैं तो ये एप्लीकेशन लेयर का काम होता है जो आपको इंटरनेट से जोड़ती हैं और आपकी ईमेल जो है वो सही जगह पर भेजती हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको। तो ये TCP/IP मॉडल की चारों लेयर को हमने डिस्कस किया। तो TCP/IP मॉडल और OSI मॉडल को समझने के बाद फ्रेंड्स अब हम नेटवर्किंग के एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, अब हम इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखिए, इसको शुरू करने से पहले TCP/IP मॉडल और नेटवर्क टोपोलॉजी के बीच में एक रिलेशन मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नेटवर्क टोपोलॉजी इस बात को इंश्योर करती है कि नेटवर्क में डिवाइसेस कैसे जुड़ेंगे और किस पाथ के जरिए डेटा फ्लो करेगा। दूसरी ओर TCP/IP मॉडल जो है वो ये देखता है कि डेटा उस पाथ पर कैसे मूव करेगा और उसे करेक्ट डिवाइस तक कैसे पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि TCP/IP मॉडल का रोल क्या होता है और नेटवर्क टोपोलॉजी का रोल क्या होता है। तो इस तरीके से एक अच्छा नेटवर्क डिजाइन तब पॉसिबल होता है जब हम सही टोपोलॉजी का चुनाव करें और उसे TCP/IP मॉडल की मदद से एफिशिएंट डेटा कम्युनिकेशन के लिए इंप्लीमेंट करें। और अच्छे से हम डिटेल में डिस्कस करते हैं अब नेटवर्क टोपोलॉजी को। तो टोपोलॉजी का मतलब होता है कि कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को नेटवर्क में कैसे जोड़ा गया है। एक नेटवर्किंग में टोपोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये तय करती है कि डेटा कैसे फ्लो होगा और सिस्टम की स्पीड और इफिशिएंसी कैसी होगी। नेटवर्क टोपोलॉजी के 2 मेजर टाइप होते हैं, एक होता है फिजिकल टोपोलॉजी और दूसरा होता है लॉजिकल टोपोलॉजी।
फिजिकल टोपोलॉजी की बात करें तो यह टोपोलॉजी नेटवर्क में हार्डवेयर के एक्चुअल कनेक्शन मतलब केबल को शो करती है। वहीं लॉजिकल टोपोलॉजी की बात करें तो यह टोपोलॉजी नेटवर्क में डेटा के फ्लो और उसकी अरेंजमेंट को शो करती हैं। अब नेटवर्किंग में कुछ मेजर टाइप्स की टोपोलॉजी का यूज़ किया जाता है, जैसे कि बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी या फिर ट्री टोपोलॉजी। तो चलिए एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बस टोपोलॉजी की। तो बस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर्स और डिवाइसेस एक ही केबल मतलब बैकबोन केबल से जुड़े हुए होते हैं। इसे लीनियर बस भी हम कहते हैं। इसमें सभी कंप्यूटर एक ही केबल के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसमें अगर केबल टूट जाए तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। इसमें डेटा की स्पीड स्लो होती है क्योंकि सभी डिवाइसेस एक ही केबल का यूज़ करते हैं। इस टोपोलॉजी का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ पर डेटा एक स्ट्रेट लाइन पर भेजा जाना होता है। इसमें अगर केबल खराब हो जाती है तो पूरा नेटवर्क रुक जाता है। तो ये होती है बस टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी की बात करें तो रिंग टोपोलॉजी में नेटवर्क की बनावट एक गोल रिंग की तरह होती है। इसमें सभी डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर जो होते हैं अपने अगले और पिछले डिवाइसेस से जुड़े हुए होते हैं, जिससे यह एक सर्कुलर कनेक्शन बनाते हैं। इसमें सभी डिवाइसेस एक सर्कुलर तरीके से जुड़े हुए होते हैं, मतलब एक डिवाइस का डेटा अगले डिवाइस के जरिए आगे बढ़ता है। साथ ही में इसमें डेटा की स्पीड स्लो हो जाती है क्योंकि डेटा को एक एक डिवाइस से गुजरना पड़ता है। यहाँ पर सभी डिवाइसेस को एक दूसरे से जोड़ने के लिए हर एक डिवाइसेस का ठीक रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें जो डेटा होता है वो केवल एक डायरेक्शन में ही भेजा जा सकता है, मतलब यूनिडायरेक्शनल, एक तरफ से दूसरी तरफ। अगर इसमें एक भी डिवाइसेस या कनेक्शन में खराबी आ जाएगी तो पूरा नेटवर्क रुक जाएगा। तो क्लियर हो गया आपको रिंग टोपोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब स्टार टोपोलॉजी की। स्टार टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर और डिवाइसेस एक सेंट्रल डिवाइस से जुड़े हुए होते हैं, जिसे हब या फिर स्विच कहते हैं हम। यह नेटवर्क स्टार की तरह दिखाई देता है, जिसमें सेंट्रल डिवाइस जो होता है वो सभी डिवाइसेस के बीच में डेटा भेजने का काम करता है। इसमें सभी डिवाइसेस हब और स्विच से जुड़े हुए होते हैं जो नेटवर्क के बीच में होता है। इस टोपोलॉजी में किसी भी डिवाइस को आसानी से जोड़ा या फिर हटाया जा सकता है, जिससे नेटवर्क में चेंजेस करना थोड़ा ईजी हो जाता है। इस टोपोलॉजी में नेटवर्क में किसी प्रॉब्लम का पता लगाना और उसे ठीक करना ईजी होता है क्योंकि सभी डिवाइसेस एक ही सेंट्रल डिवाइस से जुड़े हुए होते हैं। इस टोपोलॉजी में हब और स्विच के कारण डेटा स्पीड से भेजा जा सकता है क्योंकि यह डेटा को राइट डिवाइस तक पहुंचाने में हेल्प करता है। अगर हब और स्विच मतलब सेंट्रल डिवाइस बंद हो जाए या फिर फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देता है क्योंकि सभी डिवाइसेस इसी सेंट्रल डिवाइस पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई स्टार टोपोलॉजी। अगली हम बात करते हैं मेश टोपोलॉजी की। मेश टोपोलॉजी एक ऐसा नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है जिसमें सभी डिवाइस सीधे ऑल अदर डिवाइसेस के साथ में जुड़े हुए होते हैं। इसका मतलब है कि सभी डिवाइस का सभी अदर डिवाइस के बीच में सीधा कनेक्शन होता है, जिस वजह से यह नेटवर्क सबसे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनता है। अब इस टोपोलॉजी के कई फीचर्स हैं, जैसे कि डायरेक्ट कनेक्शन। इसमें सभी डिवाइस दूसरे डिवाइस से सीधे जुड़ते हैं, जिससे डेटा को स्पीड और इजीली भेजा जा सकता है। दूसरा है रिलायबिलिटी। अगर किसी एक डिवाइस में प्रॉब्लम आ जाए तो बाकी नेटवर्क पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तीसरा है सेंडिंग डेटा फास्टर। इसमें डेटा सीधे डिवाइसेस के बीच भेजा जाता है, जिससे कि डेटा स्पीड से पहुंचता है और किसी इंटरमीडिएट डिवाइस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हालांकि जो मेश टोपोलॉजी होती है वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। मेश टोपोलॉजी में सभी डिवाइस को सभी दूसरे डिवाइस से जोड़ने के लिए कई केबल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि यह अदर टोपोलॉजी से एक्सपेंसिव होती हैं। लास्ट में नो इफेक्ट ऑफ फॉल्ट। अगर किसी एक लिंक में प्रॉब्लम आ जाती है तो डेटा के लिए कई और पाथ मतलब अवेलेबल हो जाते हैं, जिससे कि नेटवर्क कभी भी बंद नहीं होता है यहाँ पर। तो ये है मेश टोपोलॉजी। लास्ट में हम डिस्कस करते हैं ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी एक मिक्सचर होता है बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का। इसमें बहुत सारी स्टार टोपोलॉजी को एक सेंट्रल बस बैकबोन केबल की हेल्प से जोड़ा जाता है, जिससे यह नेटवर्क का ट्री जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। इसे एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसमें सेंट्रल बैकबोन केबल और रूट डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। यह टोपोलॉजी लार्ज नेटवर्क में यूज़ की जाती है, जहां पर बहुत सारे स्टार नेटवर्क को एक ही बस से जोड़ा जाता है। तो ये ट्री टोपोलॉजी हमने डिस्कस करी। इसके बाद हाइब्रिड टोपोलॉजी के बारे में भी हमको सुनने को मिलता है। ये क्या होती है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। हाइब्रिड टोपोलॉजी जो होती है वो किसी भी दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजी से मिलकर बनती है। इस टोपोलॉजी की हेल्प से एक फ्लेक्सिबल नेटवर्क बनाया जा सकता है। इस टोपोलॉजी में
कई तरीके की टोपोलॉजी का यूज होता है, जिससे नेटवर्क के स्ट्रक्चर को बहुत फ्लेक्सिबल और रिलायबल बनाया जा सकता है। तो ये हमने टोपोलॉजी क्या होती है, डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजी को हमने डिस्कस किया। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको समझा है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। लास्ट में देखिए, नेटवर्किंग में एक छोटा सा सेक्शन और बच जाता है हमारा, टाइप ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन तो हमने डिस्कस भी किया था पार्ट 1 में, बट इसके देखिए 3 मेजर टाइप हैं। एक है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन और फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। तो इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो छोटा सा पार्ट है, जल्दी से हम इसको भी कवर कर लेते हैं। डेटा कम्युनिकेशन तो आपको क्लियर ही होगा, हमने पढ़ा था। डेटा कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक इन्फॉर्मेशन या फिर डेटा को भेजना। इसमें हम आसान भाषा में समझें इसको तो हम कंप्यूटर या फिर मोबाइल की हेल्प से मैसेज, फोटो, वीडियो, अदर इन्फॉर्मेशन एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचाते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं, डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। डेटा कम्युनिकेशन जो होता है वो 3 टाइप का होता है, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन और फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। तो क्या होते हैं, इन तीनों टाइप को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। यह एक तरीके का वन वे कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिसमें डेटा केवल एक डायरेक्शन में जाता है। इसमें एक डिवाइस केवल सेंडर होता है और दूसरा डिवाइस केवल रिसीवर होता है। एग्जाम्पल के लिए कीबोर्ड और कंप्यूटर के बीच सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन हमको देखने को मिलता है। जैसे कि कीबोर्ड से हम डेटा कंप्यूटर को सेंड करते हैं, लेकिन कीबोर्ड किसी डेटा को वापस रिसीव नहीं करता है। तो ये होता है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। सेकेंड देखिए टाइप आता है हमारा हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। तो ये वो कम्युनिकेशन का टाइप है जिसमें दोनों डिवाइस डेटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम में केवल एक ही डायरेक्शन में डेटा जा सकता है। रिसीव तो दोनों डायरेक्शन में कर सकते हैं, बट एट द टाइम ऑफ सिर्फ एक डायरेक्शन में। इसमें जो दोनों डिवाइस हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन एक डिवाइस को डेटा भेजने के बाद ही दूसरा डिवाइस डेटा भेज सकता है। मतलब इसमें दोनों डिवाइस एक साथ डेटा नहीं भेज सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वॉकी टॉकी इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें जब एक पर्सन बात करता है तो दूसरा पर्सन सुनता रहता है। इसमें जब पहला व्यक्ति बोलना बंद करता है तभी दूसरा व्यक्ति जवाब दे सकता है। दोनों एक साथ बोल या फिर सुन नहीं सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन हो गया। तीसरा कम्युनिकेशन होता है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें दोनों डिवाइस एक साथ डेटा को सेंड कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि दोनों डिवाइस जो होते हैं वो एक ही टाइम में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जिससे डेटा का एक्सचेंज बहुत ही स्पीड से और इफेक्टिव होता है। एग्जाम्पल के तौर पर 2 कंप्यूटर जो एक नेटवर्क से जुड़े हुए होते हैं एक ही टाइम में एक दूसरे के साथ डेटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं। ये टेलीफोन कॉल की तरह काम करता है, जहां पर दोनों पर्सन एक ही टाइम में बात कर सकते हैं और सुन सकते हैं। तो ये हमने टाइप ऑफ डेटा कम्युनिकेशन को डिस्कस किया, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। लास्ट में देखिए टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, बट 2 टर्म और हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पहली टर्म है VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। VoIP की बात करें तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल की हेल्प से वॉइस और मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन को सेंड और रिसीव करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इसे इंटरनेट पर ऑडियो कॉल करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरी हमारी टर्म है VoLTE, वॉइस ओवर LTE। इसका पूरा नाम होता है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ये टेक्नोलॉजी मोबाइल नेटवर्क की हेल्प से हाई स्पीड वायरलेस कम्युनिकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। LTE का यूज मुख्य रूप से डेटा ट्रांसमिशन के लिए किया जाता था, लेकिन VoLTE की हेल्प से अब वॉइस कॉल भी इसी नेटवर्क पर भेजी जा सकती हैं, जिससे कॉल की क्वालिटी और कनेक्टिविटी में इंप्रूवमेंट होता है। इसका पूरा नाम जरूर दिमाग में रखिएगा, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, जो कि एक टेक्नोलॉजी है जो मोबाइल नेटवर्क की हेल्प से हाई स्पीड वायरलेस कम्युनिकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये नेटवर्किंग वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट किया है। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसीलिए हमने इसको 2 पार्ट में कंप्लीट किया है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उनको सॉल्व करते हैं, जिससे आपको आइडिया लगेगा कैसे क्वेश्चन इस टॉपिक से बन रहे हैं एग्जाम में। देखिए पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में TCP का क्या अर्थ है? तो TCP का यहाँ पर अर्थ क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जो कि इंटरनेट पर डेटा के ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है। यह प्रोटोकॉल यह इंश्योर करता है कि डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक सुरक्षित और सही तरीके से पहुंचे। ठीक है, तो TCP का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क के OSI मॉडल में कितनी लेयर हमको देखने को मिलती है? तो OSI मॉडल में कितनी लेयर होती है? 7 लेयर होती है। अगला क्वेश्चन है, सीरियल केबल
किस लेयर का एग्जाम्पल है? तो किस लेयर का एग्जाम्पल है? फिजिकल लेयर का। सीरियल केबल फिजिकल लेयर का एग्जाम्पल है क्योंकि यह नेटवर्क के फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम को दर्शाता है। फिजिकल लेयर नेटवर्क में डेटा को बीट्स के रूप में ट्रांसमिट करने के लिए एक फिजिकल कनेक्शन को मैनेज करती हैं। तो यहाँ पर फिजिकल लेयर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है टीसीपी यूडीपी किस लेयर के एग्जाम्पल हैं? तो टीसीपी यूडीपी किस लेयर के एग्जाम्पल है? ट्रांसपोर्ट लेयर के एग्जाम्पल है। हमने डिस्कस भी किया था, एग्जाम्पल से भी मैंने आपको बताया था। टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूडीपी का मतलब होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। टीसीपी का काम क्या होता है? डेटा को सही तरीके से भेजना और रिसीव करना। टीसीपी डेटा की रिलायबिलिटी और सीक्वेंसिंग को इंश्योर करता है, जबकि यूडीपी जो है एक लाइट वेट कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है जो कि स्पीड पर पूरी तरीके से केंद्रित मतलब फोकस करता है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। ट्रांसपोर्ट लेयर के एग्जाम्पल है टीसीपी और यूडीपी। अगला और आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, एचटीटीपी किस लेयर का एग्जाम्पल है? तो एचटीटीपी जो है ये एप्लीकेशन लेयर का एग्जाम्पल है। एप्लीकेशन लेयर यूजर और नेटवर्क के बीच इंटरेक्शन के लिए होती है। एचटीटीपी का उपयोग वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। तो एचटीटीपी किस लेयर का एग्जाम्पल है? एप्लीकेशन लेयर का एग्जाम्पल है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर फ्रेंड्स इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। आई होप आपने सारे क्वेश्चन बना लिए होंगे। मैंने और भी क्वेश्चन दिए आपको टेस्ट वाले सेक्शन में। अच्छे से टेस्ट की प्रैक्टिस करिए, बार बार टेस्ट लगाइए। क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं इन्हीं में से एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। नेटवर्किंग ऐसा टॉपिक है जिससे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है, बट मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊं एंड आपको समझ में भी आया होगा। बस मेहनत करते रहिए, जितना कंटेंट आपको दिया है उतना अच्छे से पढ़ लीजिए एंड बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। इस टॉपिक से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, 100% बिल्कुल आप सही करोगे। तो फ्रेंड्स आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय।